Hello friends, any host, co-host, please tell me my voice is properly connected. Yes, sir. Okay sir, thank you sir, thank you. साथियों नमस्कार। साथियों प्लान शुरू होने में अभी 5 मिनट का वक्त शेष है। तब तक आप सभी से मेरा अनुरोध है, आप जल्द से जल्द कॉल करिए, एसएमएस करिए, व्हाट्सअप करिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को मंच पर लाने की गुजारिश करिए, क्योंकि आज का जो प्लान होने वाला है वो बहुत ही खास होने वाला है और ऐसी शख्सियत के सामने होने वाला है जिन्हें देखकर आप झूम उठ जाएंगे। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। साथियों नमस्कार, मैं पांडुरंग लाटकर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन की सबसे क्लीन सिटी मानवत से बिलोंग करता हूँ। और सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगा हमारे फाउंडर मेंबर आदरणीय रवि जी सातव सर, आदरणीय योगेश जी पाड़ोदे सर, आदरणीय प्रशांत जी सातव सर इनका, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा मंच हमारे लिए तैयार किया है। और इसी मंच की वजह से हम रोज रूबरू होते हैं और बहुत सी नई जानकारी हमें रोज इसी मंच से मिलती है। तो ऐसा मंच बनाने के लिए सबसे पहले मैं इनको थैंक्स कहना चाहूंगा और स्पेशली थैंक्स कहना चाहूंगा आदरणीय प्रशांत सातव सर को, जिन्होंने आज मुझे होस्टिंग का मौका दिया है। तो सभी को थैंक्स कहते कहते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। साथियों, अ, जिंदगी में तीन बातें कभी भूलिएगा मत। अ, जैसे कि हमें पैसे के साथ साथ व्यवहार कमाना चाहिए, हमें इज्जत कमानी चाहिए। क्योंकि साथियों क्या होता है, जब आखिरी वक्त आता है तो हमें पैसा तो जिंदगी भर लगने ही वाला है, नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन आखिरी के वक्त में हमें चार लोगों की जरूरत पड़ती है, चार कंधों की जरूरत पड़ती है। तो वो कंधे हमें शान से मिले, इसलिए हमें पैसे के साथ साथ हमें कुछ व्यवहार भी हमें सीखना चाहिए, कुछ इज्जत भी कमानी चाहिए। और दूसरी बात ऐसी है साथियों, जिंदगी में खाली पेट और खाली जेब जो बात सिखाती है, वो बात कोई यूनिवर्सिटी या कोई टीचर नहीं सिखा पाता है। जी हाँ दोस्तों, जो विश्वलक्ष्मी में आने के बाद ना तो हमारी जेब खाली रहने वाली है और ना ही हमारा पेट खाली रहने वाला है, बल्कि हमारा पेट उल्टा बढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो मिलता है ना दोस्तों, यहाँ पे पेट भर के मिलता है। माँ लक्ष्मी हमें पेट भर के देने वाली है और बहुत सी हमें कुछ नई नई चीजें यहाँ से मिलने वाली है। और हम ऐसे कोई अचीवमेंट नहीं रहने वाली हमारी जिंदगी में कि ये हम बाकी है, ऐसी लगे, ऐसा हमारे बुढ़ापे में ऐसा लगे कि हमारी ये अचीवमेंट बाकी है। तो बस इसके लिए क्या करना है दोस्तों, हमें 2 साल मेहनत ऐसी करनी है कि पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ना आए। तो हाँ, अगर हम जी जान से मेहनत करेंगे ना, तो ना ही हमारा पेट खाली रहेगा और ना ही हमारा जेब खाली रहेगा। और तीसरी बात ऐसी है दोस्तों, तीसरी बात, पानी अपनी पूरी जिंदगी देकर पेड़ को बड़ा करता है, इसलिए पानी लकड़ी को कभी डुबा नहीं पाता है। दोस्तों अगर इसके ऊपर मैं बात करने लगूंगा तो आपका पूरा मुझे एक घंटा भी कम गिर जाएगा। सोचने की बात है दोस्तों। जैसे कि हम अभी विश्वलक्ष्मी मंच तैयार हुआ है, विश्वलक्ष्मी कंसेप्ट तैयार हुआ है, तो अभी विश्वलक्ष्मी एक पौधा है और हमें हम जो आज काम कर रहे हैं, तो हम ये विश्वलक्ष्मी को पानी दे रहे हैं। तो अगर हम विश्वलक्ष्मी बड़ी हो जाती है तो हमें उसका फल भी मिलने वाला है, हमें उसकी छाव भी मिलने वाली है, हर एक चीज हमें मिलने वाली है। तो आज हमारा जो काम है तो खाली विश्व लक्ष्मी में पानी देने का है, विश्व लक्ष्मी को बड़ा करने का है। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा है दोस्तों, अगर हम लॉयल रहेंगे विश्व लक्ष्मी के साथ, अगर हम लॉयल रहेंगे तो माँ लक्ष्मी हमें कभी खाली रहने नहीं देने वाली है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। कुछ आज नए पार्टिसिपेट भी आए होंगे, तो उनके लिए मैं बात कहना चाहूंगा। अ, जब आपको लगे कि आपकी कद्र होना कम हो गई है, तो याद रखिए, एक पानी की बोतल बस स्टैंड पर 20 रुपए की बिकती है, वही पानी की बोतल थिएटर में 50 रुपए की बिकती है, और वही पानी की बोतल एयरपोर्ट पर 100 रुपए की बिकती है दोस्तों। वही पानी, वही बोतल, वही ब्रांड, लेकिन जगह बदलने पर पैसा बढ़ जाता है। जब आपकी कद्र होना कम हो जाए तो जगह बदलना बदल डालिए, अपनी वैल्यू बढ़ने लगेगी दोस्तों। तो दोस्तों वैसे भी हम बात करते करते हम ऐसे पूछते हैं कि यार, दो जब दो जो नौकरदार है, जब वो बात करते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि मैंने अभी स्विच किया है तो मेरा अभी पगार बढ़ गया है। जब कंपनी कोई स्विच करता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, तब उसका पगार बढ़ता है। तो अगर आज कुछ नए पार्टिसिपेट मंच पर आए होंगे तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, एक बार आप विश्वलक्ष्मी ज्वाइन करके देखिए। यहाँ पे जो मिलने वाला है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला दोस्तों, क्योंकि ये इतना बड़ा मंच है और ये इतना बड़ा कंसेप्ट है। आज इसकी आपको वैल्यू कम लगती होंगी, आज मंच पर हमारे कम लोग होंगे, लेकिन एक दिन दूर नहीं है वो दोस्तों कि यह मंच पर तुम्हें जगह नहीं मिलने वाली। और वो दिन भी दूर नहीं है कि लोग तुम्हें आंखों का गॉगल उठा के बोलेंगे कि यार ये विश्वलक्ष्मी करता है। आपकी इज्जत भी ऐसी बढ़ने वाली है कि यार ये विश्व लक्ष्मी करता है, क्योंकि इसकी
इसकी पावर क्या है, इसकी ताकत क्या है, हम हमारे प्लानर से सुनेंगे ही, नहीं ऐसी बात नहीं। तो दोस्तों मैं बातें करने लगूंगा तो फिर बातें ही करता रहूंगा। तो मैं आप प्लानर के बारे में बताना चाहूंगा। आ, आज जो प्लान होने जा रहा है, हम सभी की चहेते आदरणीय रवि जी सातो सर का प्लान होने जा रहा है दोस्तों। आ, जिंदगी की राह पर मिलते तो बहुत लोग हैं। जिंदगी की राहों पर मिलते तो बहुत लोग हैं, लेकिन आप जैसा हर किसी को नहीं मिलता। जी, आप जैसा कि हर किसी को नहीं मिलता। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जिंदगी में कुछ खास मौके होते हैं, खास पल होते हैं, और उन खास लम्हों को यादगार बनाने के लिए हम सभी के बीच में कुछ खास शख्सियत शिरकत करती है। जैसे कि आज हमें हमारे प्यारे आदरणीय रवि जी सातो सर मिलने जा रहे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है सभी से कि आप जल्द से जल्द उन्हें मंच पर बुलाने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए हैंड राइज करिए। आप सभी के हैंड राइज के बीच ही मैं उन्हें बुला पाऊंगा। दोस्तों ये हमारे गुरु है, और गुरु का सम्मान करना ये हमारा दायित्व बनता है, हमारा फर्ज बनता है। तो जल्द से जल्द हैंड रेस बनाइए, क्योंकि आज रवि सर का प्लान है तो कुछ 5 मिनट ज्यादा ही लगने वाले हैं, क्योंकि रवि सर हमें एक एक बात बताते हैं, अलग से बताते हैं। रोज सब हम रोज प्लान रोज ही सुनते हैं, लेकिन प्लान में कुछ अलग देने की रवि सर की जो कोशिश होती है वो बहुत ही लाजवाब होती है। इसलिए उनको 5 मिनट का वक्त ज्यादा लगने वाला है, तो कृपया करके जल्द से जल्द हैंड रेस बढ़ाइए। और अच्छे हैंडराइज रहेंगे तो ही मैं सर को बुला पाऊंगा। कम हैंडराइज में सर का इंसल्ट नहीं करना चाहूंगा मैं दोस्तों। तो चलो अच्छी बात है। सभी के डिजिटल टाइपिंग के बीच में आदरणीय रवि सर को इनवाइट करना चाहूंगा। आदरणीय रवि सर आप आइए, और हमें विश्व लक्ष्मी के बारे में विश्व रूप दिखाइए, और कुछ नई जानकारी होंगी तो वो भी बताइए। वेलकम टू आदरणीय रवि जी सातो सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लौटकर सर जी। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने आज होस्टिंग की शुरुआत की, और बहुत अच्छी बातें आपने कही है। और शायद ये ऊपर वाले की मर्जी है कि मैं उन्हीं बातों को लेकर आगे बढ़ूं, क्योंकि आपने जो बात कही है बड़ी अच्छी और दिल तक पहुंच गई है। मंच पर उपस्थित सभी मेरे परिवार के सदस्यों को नमन वंदन प्रणाम करता हूं। साथियों, आप सभी का प्यार, आपका सहयोग, आपका विश्वास हमारे लिए ये प्रेरणा का स्रोत है, और उसी स्रोत से आगे बढ़कर हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और आज प्लान तो हो गई, लेकिन प्लान से पहले कुछ अलग बातें भी होगी, कि मुझे बहुत कम समय मिलता है आप लोगों से रूबरू होने का। तो जब मिलता है समय तो उसका फायदा भी उठाना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं जब मौका मिले तो चौका मारना ही पड़ेगा। और आज आदरणीय लाटकर सर जी ने मुझे जो मौका दिया है, मैं उसका फायदा जरूर उठाने की कोशिश करूंगा। साथियों, प्लान भी आप सबके सामने प्रेजेंट होगा। वैसे तो प्लान हम रोज सुनते हैं, आज भी सुनेंगे। देखिए साथियों, हम सभी लोग हमारे जीवन में जो भी काम करते हैं, उस काम करने के पीछे कोई वजह होती है ना। या तो उस काम के पीछे वजह होती है हमें पैसा कमाना है, या फिर हम जिसको दूसरी भाषा में बोलते हैं कि मुझे मेरे जीवन में कामयाब होना है ना। अब कामयाबी की परिभाषा हर व्यक्ति के हिसाब से बदलते रहती है। किसी को लगता है जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो कामयाब है, किसी को लगता है किसी के पास बहुत ज्यादा फेम है, प्रसिद्धि है, वो कामयाब है। किसी को लगता है किसी व्यक्ति के पीछे बहुत बड़ा जमावड़ा है या बहुत बड़ी कम्युनिटी है, वो कामयाब है। अपने अपने तरीके से, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने सोच से कौन कामयाब है, ये परिभाषा बदलती रहती है। हम अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं कि मैं कामयाब हूं। मैं मेरे से जब खुद से सवाल पूछता हूं, क्या तू कामयाब है, तो मेरा जवाब आता है साथियों, यस, मैं कामयाब हूं। क्यों? क्यों कामयाब हूं? क्योंकि सारा जमाना जिसको हराने के लिए, सॉरी एक मिनट साथियों, कॉल आया था मुझे। हाँ, क्योंकि जिसको हराने के लिए सारा जमाना पीछे पड़ा है, उस जमाने के विरोध के बावजूद अगर कोई व्यक्ति चट्टान सा खड़ा है और अपने कर्तव्य पथ पर अपने लक्ष्य की ओर अगर निरंतर बढ़ता है,
तो वो क्या कामयाब नहीं है। इसीलिए मैं अपने आप को कामयाब मानता हूं। क्या मैं कामयाब हूं? जी हाँ साथियों। जिस व्यक्ति के पीछे आप जैसे सच्चे, ईमानदार, मेहनती 210 लोगों की कम्युनिटी खड़ी है, क्या वो कामयाब नहीं है? जी हाँ। अब कोई सोच रहा होगा कि 210 लोगों की कम्युनिटी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन साथियों, जब हम निकलते हैं ना, तो 10 लोग भी हमारा साथ देने के लिए आगे पीछे करते हैं। और यहाँ 210 डायमंड, 210 हीरे अगर मेरे साथ है तो मैं जरूर कामयाब हूं। क्या मैं कामयाब हूं? जी हाँ, मैं कामयाब हूं। क्योंकि इस निगेटिविटी के माहौल में अगर मैं खुद को पॉजिटिव रख के अपने मार्ग पर चल रहा हूं तो मैं कामयाब हूं। क्या मैं कामयाब हूं? जी हाँ साथियों, कामयाब हूं। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें जब किसी के खिलाफ करते हैं और लोगों को उस व्यक्ति के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करते हैं, इसके बावजूद भी अगर आप जैसे साथी जिस व्यक्ति का साथ दे रहे हैं, क्या वो व्यक्ति कामयाब नहीं है? जी हाँ। क्या मैं कामयाब हूं? हाँ साथियों। क्योंकि मैं दुनिया के बने बनाए पर रास्ते पर चलने को मंजूर नहीं, और मैं अपना खुद का रास्ता बनाकर चलने की कोशिश कर रहा हूं। और मुझे पूरा विश्वास है एक दिन मैं जरूर कामयाब बनूंगा उस रास्ते पर चलते चलते, और मेरे जो पद के निशान बनेंगे उस निशान के ऊपर चलते चलते न जाने कितने लोग उस रास्ते पर चलते चलते कामयाब बनेंगे। इसलिए मैं कामयाब हूं। लेकिन जब मैं एक खुद को कामयाब मानता हूं तो मैं उसके पीछे की वजह भी ढूंढने की कोशिश करता हूं। क्यों? क्या कौन सी ऐसी बातें हैं जो यहां तक आने के लिए मुझे प्रेरित करती है, यहां तक आने के लिए मेरा साथ देती है? अभी अभी लाटकर जी ने बहुत अच्छी भावनाओं वाली बात कही। तो साथियों देखिए, किसी भी सफल व्यक्ति का मैं जब भी किसी की जीवनी पढ़ता हूं या किसी के बारे में पढ़ता हूं तो बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है। तो उन बातों से कुछ पॉइंट्स भी निकल के आते हैं कि जो हमारे जीवन में हमें उतारना बेहद जरूरी होते हैं। तो ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स है जिसकी वजह से मैं ये मानता हूं कि मैं कामयाब हूं, या मुझे यहां तक पहुंचाने के लिए किन बातों ने प्रेरित किया है? तो तीन बातें मेरी समझ में आई है साथियों। जो सबसे पहली बात मेरे समझ में आई है वो ये है कि हमारे अंदर इमोशंस, एहसास, भावनाओं का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भावनाएं ही है जो हमें एक दूसरे के साथ बांध के रखती है। ये इमोशंस ही है जो हमें किसी गलत रास्ते पर जाने से रोकती है। ये भावनाएं ही है जो हमें एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए प्रेरित करती है। इमोशंस, थोड़ी देर के लिए सोच के देखिएगा कि अगर इन भावनाओं को हमारे जीवन से अगर निकाल निकाल दे, हमारे जीवन में भावनाएं नहीं रहेगी, तो क्या होगा? हमारे सामने बहुत बड़े दो उदाहरण है साथियों, जिन उदाहरणों ने पूरे भारत भर में भूचाल लाया है। क्यों? वो जो काम किया है, जिस व्यक्ति ने भी किया है, उसकी भावनाएं मर चुकी थी, उसके पास भावनाएं नहीं थी। कौन सी घटनाएं है? एक तो कोलकाता की घटना है साथियों, किसी हमारे ही सिस्टर पे, जो एक डॉक्टर थी, उसके ऊपर बहुत ही दरिंदगी से उस व्यक्ति ने जो भी गलत काम किया है वो। और दूसरा, हमारे बदलापुर में जो छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनको देखकर हमारे मन में प्यार की भावनाएं आती है, कोई गलत भावनाएं तो वहां पे कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। उनके साथ में जो दुष्कर्म किया है वो वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर की भावनाएं मर चुकी है। इसीलिए आदमी के जीवन में भावनाओं का होना बेहद जरूरी है। चाहे वो अपने परिवार के प्रति हो, चाहे समाज के प्रति हो, चाहे देश के प्रति हो, या फिर हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम के प्रति हो। अगर आपकी भावनाएं उससे जुड़ी नहीं है तो आप इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। आप आपके जीवन में कभी कामयाब बन ही नहीं पाओगे। इसके लिए बहुत बढ़िया उदाहरण है साथियों। देखिए, भावनाएं हमारे परिवार के साथ हमारी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए हम परिवार से जुड़े रहते हैं। अच्छी भावनाएं हो तो वो परिवार में खुशहाली रहती है, सुख और आनंद आता है।
यही भावनाएं अगर हमारी समाज के साथ जुड़ी होती है तो वो एक बेहतरीन समाज बनकर उभरता है। यही भावनाएं हमारे देश के साथ जुड़ी होती है तो इस देश के खिलाफ कोई बात करे तो वो हमें सहन नहीं होती, क्योंकि वो भावनाएं हमारे है। और अगर अगर ये भावनाएं हमारे बिजनेस के साथ जुड़ी हो तो हमारे बिजनेस में हमें कामयाब बनाने से कोई रोक नहीं सकता। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, मैं बाकी बातों की ओर नहीं जाऊंगा क्योंकि भावनाओं के बारे में अगर बात करने लगेंगे तो 1 घंटा भी कम गिर जाएगा, शायद एक दिन भी कम गिरेगा। लेकिन हम बिजनेस के लिए इकट्ठा हुए हैं, हम इसलिए बिजनेस की बात करूंगा। और बिजनेस के बारे में जो भावनाएं होती है, ये उच्च कोटि की जो भावनाएं हैं जिसका नाम मैं लेने जा रहा हूं, आदरणीय रतन टाटा जी की। आप उनके बारे में जो भी पढ़िए, चाहे उनके परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो, देश के प्रति हो, जो भी भावनाएं हैं, वो भावनाओं को आप अगर पढ़ेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि अगर हम किसी के साथ जुड़ते हैं तो उसके जुड़ने के लिए जो भावनाएं होती है वो कितनी बड़ी होनी चाहिए। रतन टाटा जी ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो सबसे बड़ी भावनाएं उनकी थी उनके कंपनी में काम करने वाले वर्कर के प्रति। आप आज भी हम उनके बारे में बहुत सारी बातें सुनते हैं और पेपर में आजकल में बहुत सारी बातें आई है। ये भावनाओं की वजह से ही उन्होंने अपना खुद का एक एम्पायर खड़ा किया है साथियों। इसीलिए किसी भी फील्ड में जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, ये भावनाएं आपको बहुत आगे ले जाने के लिए प्रेरित करेगी और काम करेगी। और कभी कभी क्या होता है साथियों, एक दो राहें हमारे सामने आती है और दो राहों में से हमको एक का चुनाव करना पड़ता है। जो दूसरी बात मैं बताने जा रहा हूं वो ये होती है कि जब भी हमारे सामने कोई द्विधा मनस्थिति आती है कि ये करूं या वो करूं, उस समय भावना और कर्तव्य, ये वो दो रास्ते होते हैं जहां पर हमें दोनों में से एक को चुनना होता है। दोनों में से एक को चुनना होता है। क्या चुनेंगे साथियों, भावना या कर्तव्य? मैंने जो सीखा है, मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो देखा है, एक बात तय है, भावनाओं से कर्तव्य श्रेष्ठ होते हैं। भावनाएं कितनी भी पावरफुल हो, लेकिन जब कर्तव्य की बात आती है तो हमें हमारे भावनाओं को बाजू रखकर उस कर्तव्य के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाना पड़ता है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है हमारे देश के सिपाही, हमारे देश के जवान, हमारे देश के चाहे कोई भी फोर्स के जवान हो, वो सभी जवान। क्या उनको उनके वो परिवार परिवार के प्रति भावनाएं नहीं होती? होती है। क्या उनका उनका मन उनके बच्चों में लगा हुआ नहीं रहता? रहता है साथियों। लेकिन जब कर्तव्य की बात आती है तो भावनाओं को बाजू में रखकर वो अपने देश के प्रति जो कर्तव्य है उसको निभाने के लिए उस सीमा पर जाते हैं जहां हो सकता है दुश्मन की गोली उनके सीने को छलनी कर दे। फिर भी जो कर्तव्य की भावना होती है वो अपने मन की भावना से बड़ी होती है और इसीलिए वो कर्तव्य पूरे अच्छे तरीके से निभा पाते हैं। इसीलिए जब भी हमारे जीवन में दो रास्ते हमारे सामने आए, एक रास्ता कर्तव्य की ओर जाता हो और दूसरी रास्ता हमें भावनाओं की ओर खींचता हो, तो हमें ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें हमारे कर्तव्यों को अच्छे तरीके से निभाना है। और ये कर्तव्य हमारे हो सकता है हमारे परिवार के प्रति हो, हमारे समाज के, हमारे देश के, हमारे बिजनेस के प्रति हो। उसको करते वक्त हमारे भावनाओं को हमें बाजू में रखना पड़ेगा, जरूर रखना पड़ेगा, तभी हम कामयाबी की ओर आगे बढ़ेंगे। तीसरी बात आती है साथियों, देखिए जब भी हम कभी किसी से बात करते हैं ना तो वो बहुत सारी कामयाबी के लिए तो खुद हम अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन जब हम असफल होते हैं तो उसका कारण किसी और को बनाने के लिए हम सोचते रहते हैं कि मेरी नाकामयाबी का जिम्मेदार किसको ठहराऊं, है ना। और बहुत सारे साथी फिर ऐसी भी बात करते हैं कि मैंने बहुत सारा त्याग किया है, मैंने बहुत डिवोशन दिया है, मैंने बहुत सैक्रिफाइस किया है, मैंने बहुत कुर्बानी दी है, मैंने बहुत बलिदान दिया है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन एक कोट मैंने पढ़ा था साथियों, वो कोट मेरे जीवन में बहुत बहुत काम आता है हर वक्त। क्या है वो कोट? इंग्लिश में है साथियों, डिवोशन इज ग्रेटर देन सैक्रिफाइस। डिवोशन इज ग्रेटर देन सैक्रिफाइस। आपका समर्पण आपके बलिदान से
बड़ा है, श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। अब हम ये बलिदान देने को तैयार होते हैं, लेकिन हम समर्पित होने को तैयार ही नहीं होते, है ना। क्योंकि समर्पण जब आता है तो उसके पीछे तकलीफें ज्यादा होती है, उसके पीछे मेहनत ज्यादा होती है। इस विश्व लक्ष्मी के प्रति मैं कितना समर्पित हूं, ये सबसे बड़ी बात होती है। और समर्पण की जब बात आती है तो देखिए, मैं तो उसमें कामयाब हो सकता था, लेकिन फलानी मेरे अपलाइन ने ऐसा किया, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। छोड़ दिया मतलब मैंने उसका त्याग कर दिया, फिर बलिदान दे दिया। लेकिन उसी समय अगर मैं ये सोचता कि मैं अगर वहां पे डिवोटेड होता, मैं अगर वहां पे समर्पित होता, तो चाहे मेरे सामने कितनी भी मुश्किलें आए, उन सारी मुश्किलों को दूर करके मैं वहां पर भी कामयाब हो सकता था। और साथियों, समर्पण ये आपको आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में कामयाब बनाने के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, सबसे बड़ा रोल। चाहे वो हमारे पारिवारिक जीवन में भी हम अगर सफल बनना चाहते हैं, पारिवारिक जीवन में सफल बनना मतलब क्या होता है? हमारा परिवार अच्छे तरीके से चलाना, हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना, हमारे बच्चों को एक कामयाब इंसान बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रेरित करते रहना। तो उसके लिए त्याग कौन सी जरूरी है? उसके लिए अगर आप समर्पित भावना से जो भी कर रहे हो वो कर रहे होते, तो शायद बहुत अच्छा परिवार आपका अच्छा होता। सबका अच्छा है, लेकिन जिसका भी, जिसको भी लगता है, उसके लिए बोल रहा हूं। अगर हमने बहुत सारे नेटवर्क चेंज किए साथियों, है ना। कुछ गलतियां हमसे भी हुई है, कुछ गलतियां सामने से भी हुई है। वजह बहुत सारी हो सकती है। हम बहुत सारे बिजनेस में पैसा बनाने में भी कामयाब हुए हैं। अगर हम ये सोचेंगे कि हम जिस बिजनेस में सफल नहीं हुए उसकी वजह क्या है, तो एक ही बात सामने निकल के आएगी कि मैं उस बिजनेस में अपने आप को समर्पित करने में असफल रहा। हमने पिछले टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में बहुत सारा पैसा कमाया। क्यों कमाया? क्योंकि हमने उसमें समर्पित भावना से काम किया था, इसलिए हमने पैसा कमाया। और आज अगर हम पैसा कमा नहीं रहे तो उसके पीछे की वजह क्या है? तो ये उसके पीछे तीन ही वजह हो सकती है कि मैं जो भी काम कर रहा हूं उस काम के प्रति मेरी भावनाएं जुड़ी नहीं है, मैं मेरे कर्तव्य के साथ कुछ ना कुछ गलत कर रहा हूं, इसलिए मैं कामयाब नहीं बन रहा हूं। और मैं जिस बिजनेस को, जिस काम को कर रहा हूं, शायद हो सकता है मैं उसके प्रति जितना समर्पित होना चाहिए था उतना समर्पित नहीं हूं, इसीलिए मुझे कामयाबी नहीं मिल रही। जब मैं अपने आप के बारे में सोचता हूं तो ये तीन बातें मुझे बहुत सिखा कर जाती है और बहुत नया करने के लिए प्रेरित भी करती है। और इसी तीनों बातों की वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। क्यों? क्योंकि इन्हीं तीनों बातों ने मुझे ये सिखाया है कि कुछ अगर नया करना है, कुछ अलग अगर करना है, तो उसके साथ मेरी भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए। उसको करने के लिए मुझे भावनाओं को बाजू में रखकर कभी कभी कर्तव्य को भी पूरी तरीके से निभाना निभाना पड़ेगा। और जब तक मैं इसके प्रति समर्पित नहीं होऊंगा, तब तक मैं इसमें इसको आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा या इसमें कामयाब नहीं बन पाऊंगा। तो क्या आप तैयार हैं साथियों, इस विश्व लक्ष्मी को अपने दिल में रखकर भावनाएं इसके साथ में जोड़ने के लिए तैयार है? क्योंकि जहां भावनाएं जुड़ती है वहीं पे ही दिल मिलते हैं, वहीं पे ही एक दूसरे के साथ लगाव होता है। और जहाँ भावनाएं नहीं होती है, मैंने तो आपको एग्जाम्पल दे दिया है, फिर दरिंदगी तैयार होती है, दरिंदगी पैदा होती है। और हम चाहते हैं एक खुशहाल समाज का निर्माण हो, तो भावनाओं का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आप इस विश्व लक्ष्मी के साथ, कर्तव्य के साथ काम करने के लिए तैयार हो? आप आपके परिवार को अच्छा जीवन देना चाहते हो, आपके परिवार के सपने अगर पूरा करना चाहते हो, तो आपको परिवार के साथ जुड़ी हुई भावनाओं को बाजू में रखकर कर्तव्यता के साथ इस बिजनेस में काम करना पड़ेगा। और अगर मैं कामयाब बनना चाहता हूं तो मुझे इस बिजनेस के प्रति समर्पित भी होना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? मुझे पूरा विश्वास है साथियों, आप 100% इन बातों के लिए तैयार हो। तो चलिए अभी बढ़ते हैं विश्व लक्ष्मी की ओर। वैसे तो हम सबको पता है
विश्व लक्ष्मी क्या है, किस पे रन करता है, किस तरीके से काम करता है और इनकम किस तरीके से आती है ना। मैं उस पर ज्यादा समय नहीं लूंगा और 10 मिनट में मेरा प्लान मैं खत्म करूंगा यहाँ पर। हो सकता है किसी और को भी बात करने का मौका मिले तो कुछ नया सीखने को भी मिलेगा, समय रहा तो। साथियों, विश्व लक्ष्मी क्या है? दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी जिसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उस पर डिप्लॉय किया गया हुआ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है। विश्व लक्ष्मी क्या है? दुनिया की सबसे वैल्यूएबल करेंसी, सबसे कीमती करेंसी, जिस करेंसी को आज नहीं तो कल दुनिया को अपनाना ही है, उस क्रिप्टो करेंसी पर रन करता है। विश्व लक्ष्मी क्या है? तो दुनिया की सबसे खूबसूरत सिस्टम, जिस सिस्टम में ना किसी का इंटरफेयर, मैन्युअल इंटरफेयर होता है, ना ही किसी कोई एक दूसरे का कोई खींच खींच तनाव करने का कर सकता है, ऐसे बेहतरीन खूबसूरत सिस्टम जिसका नाम है डिसेंट्रलाइज सिस्टम, उस सिस्टम पर काम करता है। विश्व लक्ष्मी क्या है? तो जिस टेक्निक की वजह से दुनिया भर के लोग अमीर बने हैं, उस टेक्निक का यूज करके हम सबको अमीर बनाने के मार्ग पर ले जाने वाला एक टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है, जिस टेक्निक का नाम है रेफर एंड अर्न टेक्निक। विश्व लक्ष्मी क्या है? ये दुनिया का पहला ऐसा टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है जो एक ऐसे कंसेप्ट पर काम कर रहा है जिस कंसेप्ट पर आज तक किसी टेक्नोलॉजी प्रोग्राम ने काम नहीं किया। कौन सा? ये प्रोग्राम ग्लोबली चलता है साथियों, ये ग्लोबली चलता है। ये एकमात्र प्रोग्राम है जिसमें केवल एक ही मैट्रिक्स में काम होगा, ना कोई दूसरा मैट्रिक्स आएगा और ना ही यहां किसी मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। ये जो मैट्रिक्स है हमारा, ये ग्लोबली फिलअप होगा और ये टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट ही फिलअप होगा। ये जो खूबियां हैं ये आपको किसी और टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में या फिर किसी नेटवर्क में आपको नहीं मिलेगी। और इसीलिए विश्व लक्ष्मी ये एकमात्र ऐसा प्रोग्राम है, इसमें कोई व्यक्ति अगर अपने आप को जोड़कर भी रखता है तो आने वाले समय में वो जरूर पैसा बनाएगा, चाहे उसकी टीम खड़ी हो या ना हो। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबली चलने वाला प्रोग्राम है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति काम करेगा वो खुद भी कमाएगा और जो इस कम्युनिटी का हिस्सा बनेगा वो भी कमाएगा। अब वो किस तरीके से कमाएगा उस पर हम बात करेंगे। एक 10 मिनट में मेरी वाणी को विराम दूंगा। साथियों देखिए, एक ही मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में 12 स्लॉट है और मिनिमम कोई भी व्यक्ति, दुनिया का व्यक्ति इस प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहता है तो केवल और केवल नाम मात्र $50 के साथ इस विश्व लक्ष्मी की शुरुआत कर सकता है। कम से कम $50। और किसी भी स्लॉट को लेने के लिए $3 की प्रोसेसिंग फी होती है, मतलब $50 प्लस $3, $53 के साथ दुनिया का कोई भी व्यक्ति विश्व लक्ष्मी का हिस्सा बनकर अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकता है। अब ज्यादा से ज्यादा कितना? तो 50, $100, $250 और $500, इसमें से कितने भी स्लॉट लेकर कोई भी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकता है। और हार्डली कहां तक जुड़ सकता है? टोटल $900 के इन्वेस्टमेंट के साथ इसमें वो व्यक्ति जुड़ सकता है। इससे ज्यादा किसी को भी इस सिस्टम के साथ जुड़ने की परमिशन सिस्टम नहीं देता। इसलिए मिनिमम $50, मैक्सिमम $900। कोई व्यक्ति किसी भी इन्वेस्टमेंट से आए, कौन कितने भी स्लॉट से आए, वो हर व्यक्ति 5 तरीके का इनकम कमाने का हकदार होता है। वो कौन सा इनकम है 5? सबसे पहला इनकम है डायरेक्ट रेफरल बोनस। किसको मिलेगा? जो व्यक्ति इसमें अपने किसी व्यक्ति को रेफर करेगा, क्योंकि ये दुनिया की, मैंने कहा है, सबसे बेहतरीन टेक्निक पर, जिसका नाम है रेफर एंड अर्न टेक्निक। करोगे तो ज्यादा कमाओगे, नहीं करोगे सिस्टम से जितना मिलना है उतना मिलेगा। अब डायरेक्ट रेफरल बोनस किसको मिलेगा? अब मैं अगर $50 के स्लॉट से इस सिस्टम के साथ जुड़ता हूं और मैं मेरे खुद के 3 व्यक्ति को अगर इसमें रेफर करता हूं, क्योंकि ये 3 9 27 का मैट्रिक्स है, तो पहले लेवल में 3 लोग होते हैं और ये तीनों व्यक्ति अगर आप $50 के साथ रेफर करते हो तो तीनों का टोटल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है $150 का और आपको पहला इनकम मिलता है जिसका नाम है डायरेक्ट रेफरल बोनस। कितना मिलता है? तो तीनों व्यक्ति का, चाहे आप पहले एक करो, फिर दूसरा करो, फिर तीसरा करो,
जैसे आपसे हो वैसा करो, लेकिन ये तीनों व्यक्ति का आपको 100% इनकम मिलेगा। मतलब तीनों व्यक्ति अगर एक साथ जोड़ते हो तो आपको इनकम कितना आएगा, $150। अब बहुत सारी खामियां हमने पिछले प्रोग्राम में देखी थी, उन खामियों को दूर करके इस प्रोग्राम को नए तरीके से डिजाइन किया गया है, इसलिए कुछ अलग बातें भी यहाँ आपको सुनने को मिलेगी। अब ये 100% इनकम आपको आएगा, लेकिन आपके वॉलेट में 50% ट्रांसफर होगा। आपके वॉलेट में 50% जाएगा, मतलब $75 आपके वॉलेट में ट्रांसफर होंगे, जो आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। अब जो बचे $75 है, मतलब 50% है, ये एक फंड में जमा होगा जिसका नाम है स्टार्टअप फंड। और इस फंड को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक है 15% का हिस्सा और दूसरा है 25% का हिस्सा। ये जो 15% का हिस्सा है $150 का, $22.5 ये आपके ऊपर 15 लेवल में लीडरशिप बोनस के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आपके ऊपर जो 15 लेवल होंगे उसमें लीडरशिप बोनस के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और ये जो 35% का हिस्सा है, $150 के 35%, करीबन $52.5, ये $52.5 आपके आईडी पर आपको स्टार्टअप बोनस के रूप में दिखाई दिया जाएगा, स्टार्टअप बोनस के रूप में दिखाई देगा। अब ये तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये आपको मिला, आपने यूज कर लिया, इसका यूज क्या होगा? तो साथियों, जो 12 स्लॉट इस सिस्टम में है, उन 12 स्लॉट को ऑटोमेटिकली परचेस करने के लिए इस स्टार्टअप बोनस का उपयोग होगा। एक व्यक्ति केवल $50 की इन्वेस्टमेंट करके इस सिस्टम में अपने आप को समर्पित करके अगर काम करता है, तो उसके बाद उसको उसके जेब से $1 ना डालते हुए भी वो इस सिस्टम के 12वें स्लॉट तक पहुंच सकता है। किसकी बदौलत? इस स्टार्टअप बोनस की बदौलत। लेकिन अगले स्लॉट लेने से पहले, जब भी आपका स्टार्टअप बोनस $53 का होगा, आपका खुद का एक रीजनरेट आईडी क्रिएट होगा, जो आपके डायरेक्ट में गिना जाएगा, और वो आईडी आपको फिर इनकम देगा, फिर इनकम देगा। कैसे इनकम देगा? जैसा ये तीनों लोग खत्म होने के बाद अगर आपकी आईडी रीजनरेट होती है या फिर आप कोई और आईडी लगाते हो, तो आप दूसरे इनकम के हकदार बनते हो। दूसरा इनकम कौन सा है? दूसरा इनकम है डायरेक्ट रेफरल स्किल बोनस। ये कैसा मिलेगा? अब ये आपकी पहली लेवल है, आपके लेवल, पहले लेवल में आपने 3 डायरेक्ट डाल दिए, और आपने ये चौथा डायरेक्ट यहां पर अगर डाल दिया, तो चौथे डायरेक्ट से लेकर तो अनलिमिटेड डायरेक्ट तक, चाहे कितने भी डाल दो, अनलिमिटेड डायरेक्ट तक, ये हर डायरेक्ट आपको 50% का डायरेक्ट स्किल बोनस देगा। ये अगर $50 का स्लॉट है, तो आपको 50% मतलब $25 मिलेगा। लेकिन जो भी इनकम आपको मिलेगा, उसके 3 हिस्से होंगे जो मैंने पहले बताए: 50% वॉलेट, 15% लीडरशिप बोनस, और 35% स्टार्टअप बोनस। और इसीलिए ये 3 हिस्से बनने की वजह से 50% आपको खर्चे के लिए आएंगे, और 35% आपका स्टार्टअप बोनस बढ़ता रहेगा, जो आपको अगले स्लॉट लेने के लिए काम आएगा। ये होगा हमारा दूसरा इनकम, जो है डायरेक्ट रेफरल स्किल बोनस। चौथे से लेकर आगे कितने भी डायरेक्ट आप बनाओ, हर डायरेक्ट पे आपको कितना मिलने वाला है? 50% का। अब इस प्रोग्राम में 100% का डिस्ट्रीब्यूशन होता, हमको तो 50% आ गए, अब बचा हुआ 50% कहाँ गया? तो वो तीसरे इनकम के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसका नाम है 3 लेवल का बोनस। 3 लेवल बोनस कैसा मिलेगा? ये आपकी पहली लेवल है, जिसमें आपने 3 डायरेक्ट डाल दिए हैं, और ये आपकी दूसरी लेवल है, जिसमें आपका चौथा डायरेक्ट आया है। इस चौथे डायरेक्ट का 50% आपको डायरेक्ट रेफरल स्किल बोनस के तौर पे मिल गया। अब जो बचा 50% है, वो 3 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये जो चौथा व्यक्ति आपने डाला, जिसकी पहली लेवल में होगा, उसको स्लॉट की जो कीमत है उसका 25% मिलेगा, 25% मिलेगा। मतलब ये व्यक्ति की ये पहले लेवल में होने की वजह से इसको कितना मिलेगा? 25%। चाहे ये व्यक्ति ये लाए ना लाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके स्ट्रक्चर में अगर आ गया है,
और पहले लेवल में है तो 25% मिलेगा। अब ये व्यक्ति के दूसरे लेवल में है, तो दूसरे लेवल में जिसकी भी होगा उसको 12.5% मिलेगा। मतलब ये व्यक्ति आप ही को 12.5% मिलेगा। अब आपकी जो अपलाइन है, ये व्यक्ति उसकी तीसरी लेवल में है, इसलिए तीसरी लेवल में जिसके होगा उसको 12.5% मिलेगा। अगर टोटल जोड़ देंगे तो ये 50% होता है साथियों। 50% डायरेक्ट रेफरल सिविल बोनस आपको, और बचा हुआ 50% जिसके पहले लेवल में होगा उसको 25%, दूसरे लेवल वाले को 12.5% और तीसरे लेवल वाले को 12.5%। इस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये तीन इनकम है, जो तीनों इनकम आपको मिलने वाले हैं यहां से। अब बढ़ते हैं चौथी इनकम की ओर, जिस इनकम का नाम है 15 लेवल का लीडरशिप बोनस। अब हर व्यक्ति जो भी यहां से इनकम कमाएगा, उस व्यक्ति के इनकम में से 15% काटा जाएगा। जो काटा जाएगा तो वो बांटा भी जाएगा। अब किस में बांटा जाएगा? तो आपके ऊपर के 15 लेवल में, या फिर आपको कहां से मिलेगा? आपके नीचे के 15 लेवल से। अगर आप चाहते हो कि आपको ये लीडरशिप बोनस मिले, तो उसके लिए एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? अगर आप 5 डायरेक्ट बनाते हो तो आपको 5 लेवल का लीडरशिप बोनस मिलेगा। अगर आप 10 डायरेक्ट बनाते हो तो आपको 10 लेवल का लीडरशिप बोनस मिलेगा। और अगर आप 15 डायरेक्ट बनाते हो तो आपको 15 लेवल का लीडरशिप बोनस मिलेगा। अब ये स्लॉट तो हमारे पास 12 है। फिर कौन से स्लॉट से ये डायरेक्ट बनाने हैं? तो बहुत आसान है साथियों। केवल और केवल $50 के स्लॉट से अगर आप 5 डायरेक्ट बनाते हो तो आपको 5 लेवल का इनकम मिलेगा। $50 के स्लॉट से अगर आप 10 डायरेक्ट बनाते हो तो 10 लेवल का, और $50 के स्लॉट से आप अगर आप 15 डायरेक्ट बनाते हो तो आपको 15 लेवल का लीडरशिप बोनस मिलेगा। और कौन से स्लॉट के लिए बनाए? तो हमने केवल $50 के स्लॉट से ही, लेकिन आप क्वालिफाई हो जाएंगे पूरे के पूरे 12 स्लॉट के लीडरशिप बोनस के लिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि $50 के स्लॉट से अगर आप डायरेक्ट करते हो तो $50 का ही लीडरशिप बोनस मिलेगा। नहीं साथियों, पूरे के पूरे 12 स्लॉट के लीडरशिप बोनस के लिए आप क्वालिफाई हो जाओगे। कितना मिलेगा? जो भी लेवल में जितने भी व्यक्ति हैं, वो हर व्यक्ति से हमको 1% मिलेगा। मतलब अगर पहले लेवल में 3 लोग हैं तो 3%, दूसरे लेवल में 9 है तो 9%, तीसरी लेवल में 27%, चौथी लेवल में 81%, पांचवी लेवल में 243%। आप इसको 15 लेवल तक करके जाइए साथियों। मैं वादा करता हूं आपसे, अगर आप जिस दिन 15वें लेवल के लीडरशिप बोनस पर पहुंच जाएंगे, आपको दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं ले पाओगे। आपने खुद कैलकुलेट करके देख लेना। क्योंकि भले ही ये परसेंटेज बहुत कम दिखता हो, लेकिन हम इसको अगर जोड़ते हैं तो ये बहुत बड़ा बन जाता है। और ये इतना बड़ा इनकम है कि बाकी बचे हुए 4 इनकम से भी कई गुना आगे निकल जाए। ये चौथा इनकम है, लेकिन उसका क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना है। अगर आप चाहते हो ये मुझे मिले, तो 5 लेवल के लिए 5 डायरेक्ट, 10 लेवल के लिए 10 डायरेक्ट और 15 लेवल के लिए 15 डायरेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं पांचवी इनकम की ओर साथियों, जिस इनकम का नाम है 4 स्टेज स्टार्टअप यूनिट बोनस। पांचवा इनकम है 4 स्टेज स्टार्टअप बोनस। अब हमारे पास टोटल 12 स्लॉट है। मैंने जैसा आपको कहा कि ये स्लॉट ग्लोबली फिलअप होंगे, टॉप टू बॉटम होंगे, लेफ्ट टू राइट होंगे। तो जो बचे हुए स्लॉट है उनको 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है, 11 स्लॉट को। पहली स्टेज जो है, इसमें $100, $250, $500 के स्लॉट है। दूसरी स्टेज में $1000, $2500, $5000 के स्लॉट है। तीसरी स्टेज में $10,000, $25,000 और $50,000 के स्लॉट है। और चौथी स्टेज में $1,00,000 और $250,000 के स्लॉट है। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये स्लॉट हम ले पाएंगे?
इस मंच पर उपस्थित हर व्यक्ति अगर समर्पित होकर इस सिस्टम के साथ काम करना स्टार्ट कर दे, तो ये पूरे के पूरे स्लॉट उसको मिलने वाले हैं 2.5 लाख के स्लॉट तक। किसके माध्यम से मिलेंगे? जेब से 1 रुपया भी आपको डालना नहीं है। हो सकता है आप अगर पहले 4 स्लॉट से आते हो तो पहली स्टेज आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, आपका स्टार्टअप बोनस फिर जमा होगा 1,000 से लेकर 2.5 लाख तक की भी है। और ये हर इनकम पे स्टार्टअप बोनस 35% कटता रहेगा, इसलिए जब कटेगा तो वो बढ़ना शुरू होगा, और जब बढ़ेगा और अगले स्लॉट के इतना बनेगा तो वो स्लॉट ऑटोमेटिकली सिस्टम से बाय किया जाएगा। इसलिए इसके बाद आपको जेब से 1 रुपया भी डालना नहीं पूरे अगले स्लॉट के लिए। देखिए साथियों, हमने बहुत सारे नेटवर्क किए हैं। अगर हम कोई डायरेक्ट बनाते हैं और वो डायरेक्ट हमारे स्ट्रक्चर में आता है तभी हमें पैसा मिलता है। हमारा डायरेक्ट अगर किसी और के स्ट्रक्चर में जाएगा तो जिसके स्ट्रक्चर में जाएगा उसको पैसा मिलेगा। इस खामी को दूर करने के लिए यहाँ पर एक चेंज किया है साथियों, कि जो भी व्यक्ति किसी भी स्लॉट में हो, उसका डायरेक्ट अगर उस स्लॉट में जाता है, मैं स्लॉट की बात कर रहा हूं, उसका डायरेक्ट अगर उस स्लॉट में जाता है, भले ही वो उसके स्ट्रक्चर में ना, भले ही उसके स्ट्रक्चर में ना हो, तब भी उसका डायरेक्ट होने की वजह से उसको उस स्लॉट के वैल्यू का 50% इनकम मिलेगा ही मिलेगा। सर किसी का माइक ऑन है, प्लीज चेक कीजिए। दादा को नए कपड़े पता है क्या? शर्ट नया सर एक है। काउंटर में प्लीज जनरल कोई मैनेजर सर होस्ट, का माइक ऑन है। ओके सर, प्लीज उसको कंटिन्यू सर, म्यूट कर कंटिन्यू। दीजिए सर। ओके सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। सॉरी दोस्तों, डिस्टर्ब हुआ बीच में आपको भी। अगर आपका कोई डायरेक्ट आपको फॉलो करते हुए आपके किसी भी स्लॉट में अगर आता है, लेकिन वो आपके स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है, फिर भी वो आपका डायरेक्ट होने की वजह से आपको 50% का इनकम देकर ही जाएगा। लेकिन वो अगर किसी के और के स्ट्रक्चर में बैठा हो तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? आपको तो 50% कहीं पे भी जाए वो देने ही वाला है, लेकिन जिसके स्ट्रक्चर में जाएगा, अगर उसकी पहली लेवल में आता है तो उसको भी उस स्लॉट के वैल्यू का 25% देकर जाएगा। जिसकी दूसरी लेवल में आता है वो स्लॉट के वैल्यू के 12.5% देकर जाएगा, और जिसकी तीसरी लेवल में आएगा उसको उस स्लॉट के वैल्यू के 12.5% देगा। इसका टोटल हम करेंगे साथियों तो ये 100%। मतलब यहां पर अगर मैं काम करूं तो मैं 50% का हकदार अभी भी रहूंगा, और अगर मेरे से काम नहीं हुआ तब भी अगर कोई व्यक्ति मेरे कोई भी लेवल में आता है तो वो मुझे इनकम देकर ही जाएगा। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि अगर किसी से काम होता है तो यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा कमाता है, लेकिन अगर किसी से काम नहीं हो पाया तब भी मायूस होने की जरूरत नहीं है साथियों। जैसे ही आपका नंबर ग्लोबली में लगेगा, जो व्यक्ति आपके जिस लेवल में आएगा वो लेवल के हिसाब से आपको इनकम देकर ही जाएगा, 100% देकर जाएगा। साथियों, ये 5 तरीके के इनकम हमको विश्वलक्ष्मी देती है, और अगर ये हम कमाना चाहते हैं तो हमारे लिए क्या ऑप्शन है? मिनिमम $50 या मैक्सिमम $900 तय आपको करना है, कि मुझे एक स्लॉट $50 के स्लॉट से आकर इन सारे स्लॉट को स्टार्टअप बोनस के माध्यम से खरीदना है, या फिर मुझे $50 के स्लॉट अगर मैं फर्स्ट स्टेज के साथ आता हूं तो मुझे डायरेक्ट $1,000 के स्लॉट से स्टार्टअप बोनस स्टार्ट करना है। ये आपको तय करना है। ये हम नहीं कहते कि आपको $900 से आना है, $50 से आप स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा कम लागत लगाए तो मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, और अगर लागत ज्यादा लगाई तो मेहनत कम करके हमको अगले स्लॉट पर जाता रहेगा। तो साथियों, समय शायद बहुत लिया मैंने, आपका भी समय बहुत कीमती है, फिर भी आप सभी साथियों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसलिए फिर सभी को एक बार नमन वंदन प्रणाम करता हूं। और आदरणीय लाटकर सर जी ने आज मुझे जो आपसे
बात करने का मौका दिया, रूबरू होने का मौका दिया। इसलिए आदरणीय लाटकर सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी के साथियों ने जो आपके जीवन का अनमोल समय यहाँ पर दिया है, उस समय को भी प्रणाम करते हुए, आप सभी को नमन वंदन प्रणाम करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही लाजवाब सर, बहुत ही लाजवाब। पहले तो मैं आपके लिए 4 लाइन कहना चाहूंगा सर। ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का। जी हाँ दोस्तों, गौर करिए। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी सफर जारी है। कुछ इसी तरह का सर ने हमें आज प्लान बताया है। और सर ने जो हमें आज बातें कही है वो बहुत ही लाजवाब रही। सर ने आज कामयाबी की संज्ञा जो हमें बताई है वो अलग ही तरीके से बताई है, बहुत ही अच्छी लगी। और सर, सर सक्सेस है, सर कामयाब है। क्यों कामयाब है? सर ने हमें डायमंड कहा है दोस्तों। अगर हम सर के साथ रहेंगे तो बिल्कुल, हम सर के पद कमल पर हम पैर रखेंगे तो बिल्कुल अपना भी अच्छा होने वाला है। सर का कहना है, अगर आपको कामयाब होना है तो जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं विश्व लक्ष्मी में ध्यान लगा रहा हूँ, वैसा आप अगर लगाएंगे तो आप भी बहुत कुछ कामयाब बनने वाले हैं। और आपका भी कुछ अच्छा ही होने वाला है। बहुत ही अच्छा लगा सर। आदमी के जीवन में भावना क्या मायने रखती है, ये हमें गौर करने वाली बात है दोस्तों। दोस्तों, सर ने हमें रतन टाटा का एक एग्जाम्पल दिया था, और मैं उसको थोड़ा सा आगे ले जाना चाहूंगा। वक्त तो नहीं है, लेकिन सर ने जो बताया है उसके ऊपर मुझे कुछ याद आया है। तो दोस्तों, रतन टाटा जो आदमी है वो बहुत ही बढ़िया आदमी है। और इन्होंने एक ताज होटल बनाया है मुंबई में। तो मुंबई में जो ताज होटल है, वहां पर जो लोग काम करते हैं, वो कोई मेट्रो सिटी से बिलोंग नहीं करता है। वो वहाँ पे जो भी स्टाफ है, वहाँ पे जो भी वर्कर है, वो पूरे तालुका प्लेस से आते हैं। क्यों? अब इन्होंने ऐसा क्यों सोच रखी है? क्योंकि तालुका प्लेस में जो लोगों की भावना होती है दिल में, लोगों के प्रति जो प्यार होता है, वो मेट्रो सिटी में नहीं पाया जाता। तो इन्होंने भावनाओं की कद्र की, और भावना वाले लोगों को ही उन्होंने वहां पे स्थान दिया है। वहां पे वो एम्प्लॉय बोल के आज काम कर रहे हैं। आप, अगर आप मेरी बात झूठ लग रही है तो आप कुछ, एक बार जो बम्बई में टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो वहां पे होटल में आखिरी के हॉल में हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक सेमिनार चल रहा था दोस्तों, कुछ कार्य प्रोग्राम चल रहा था। और जैसे ही अटैक हुआ, तो वहां पे जो हॉल था, वो हॉल को जो लीड करने वाली थी वो एक लेडीज थी। तो जैसे भी रेस्क्यू टीम आई, तो उन्होंने क्या करा, होटल का कुछ ग्लास तोड़ दिया। और जब तक वो लेडीज ने क्या किया, सब लोगों को कहा, अगर आपकी जान बचानी है आपको, तो मुझे पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, मुझे कोई आवाज नहीं चाहिए, और सब मेरे बाद मैं जहाँ कहती हूँ वहां पर आप सब लोग बैठ जाइए। तो वहां पे वीआईपी लोग थे, बड़े बड़े लोग थे। उन्होंने जैसे ही वो मैडम ने कहा था, वैसे उन्होंने कुछ उनका, जैसे वो मैडम कहती रही, वो लोग वैसे करते गए, और एक साइड में पूरे लोग रह गए। और फिर थोड़ी देर के बाद जब रेस्क्यू टीम आई, तो उन्होंने ग्लास तोड़ा। फिर वो ग्लास तोड़ने के बाद वो लेडी क्या करती रही, दो बंदे को हाथ को पकड़ना, क्योंकि पूरी लाइट ऑफ कर दी गई थी, क्योंकि कोई दिख रहा नहीं था अंदर का, पिन ड्रॉप साइलेंस था, कुछ सोचना नहीं था, कुछ नहीं था। वो लेडीज आती थी, दो लोगों के हाथ पकड़ती थी, और वो वहां विंडो तक ले जाती थी, और वहां पे फिर रेस्क्यू टीम उन्हें पिकअप करके नीचे ले जाती थी। आखिर तक वो लेडीज ने बिल्कुल वैसा ही किया, और सब लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। और सबसे आखिरी में वो खुद बाहर निकली। जब वो बाहर निकली, तब जर्नलिस्ट लोग उनके सामने आए और कहने लगे, आप तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आप पहले भी आ सकती थी। तो उसने कहा, ये मेरा फर्ज बनता है, मैं जहाँ काम करती हूँ, यहाँ मेरे गेस्ट है वो, और उनको बचाना ये मेरा फर्ज बनता है। ये जो भावना है दोस्तों, ये वहाँ भावना जो मिलती है ना, ये फ्री में नहीं मिलती है। ये, इसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ लोगों को जिले के पास जाना पड़ता है, जब हमें ये मिलती है। तो चलो दोस्तों, बातें करने लगूंगा तो मैं भी आगे ही बढ़ते रहूंगा। तो वक्त बहुत हो चुका है, हमें एक दो कोर्स को सुनना था, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। हमें अब बाइंड अप की ओर बढ़ना बढ़ना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। तो आज साथियों, मैं बाइंड अप के लिए मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को लाना चाहूंगा। वो हमारे मराठवाड़ा की शेरनी है, और एक लेडी होकर भी उन्होंने अच्छी अच्छी खासी टीम बनाई है। और इनका काम करने का जो तरीका है दोस्तों, मैं सोच के चकरा जाता हूँ कि ये लेडीज होके ऐसा कैसे कर सकती है। और मुझे कभी कभी गर्व भी होता है कि यार, क्या पावर है हमारी इंडिया की लेडीज में, क्या नारी शक्ति है हमारे पास। तो चलो दोस्तों, अच्छी बात है। तो मैडम के लिए मैं पहले 4 लाइन कहना चाहूंगा, फिर आपको मैं उनका नाम बताऊंगा। मैडम से मैं जब भी बात करता हूँ तो मैडम मुझे कहती है, आपका जन्म सिर्फ दिन काटने के लिए नहीं हुआ है,
बल्कि आपका जन्म कुछ महान कार्य करने के लिए हुआ है। कुछ ऐसी महान शख्सियत को मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। आदरणीय सुप्रिया जी भोसले मैडम को मैं आज बैंड अप के लिए बुलाना चाहूंगा। भोसले मैडम आप आइए और आज की मीटिंग का बैंड अप करिए। आदरणीय भोसले मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू। इतने बड़े मंच पर मुझे बुलाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुझसे बहुत बड़े लोग हैं, तो मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ और हमारा गांव भी छोटा है। तो अ, लाटकर सर, आपको देख के तो ऐसा लगता है कि आप जैसे हम कब बनेंगे। आपकी स्टोरी भी इतनी अच्छी होती है और छोटी स्टोरी से इतना कुछ मिलता है कि पूछो मत। तो बहुत अच्छा सर। और आपका ऐसा बारंबार बार बार हमें मिले, ऐसे ही मैं गुजारिश करूंगी भगवान से। और आप बहुत बहुत ही लाजवाब है और बहुत कम टाइम में आपने बहुत ऊंची उड़ान ली है और बहुत अच्छा। थैंक यू सर। और आज का गुरु के बारे में तो कुछ क्या कहना। वो तो जब भी प्लान लेते हैं तो हम बहुत जरूर कुछ ना कुछ सीखते हैं। लेकिन उन्होंने आज बलिदान, बलिदान और समर्पण, ये जो वो लाइन बताई, तो उस पर मैंने कभी भी जज नहीं किया था। लेकिन अ, आज उन्होंने पूछा बोला तो मैंने जज किया कि हाँ, हम बलिदान जल्दी दे सकते, बलिदान देने के लिए बहुत लोग देते हैं, लेकिन समर्पण, तो समर्पण बहुत कठिन होता है। क्योंकि समर्पण में हमें अपनी जो पसंदी है उनका बलिदान देना होता है। समर्पण ने हमें हमारा हमारे से ज्यादा दूसरे की सोच को सोच को सोचना होता है और उनके सपने पूरे करने होते हैं, तो उसको समर्पण बोलते हैं। तो बलिदान बोले तो हमने स्लॉट लेके बलिदान किया है, लेकिन समर्पण हो तो हमें हमारी टीम बढ़ानी होगी और एक काम हमें करना होगा। तो बोलते हैं बड़े लोग कम शब्दों में भी ज्यादा कुछ हमें सिखाते हैं। वैसे ही हमारे गुरु रवि सर है, बहुत बहुत थैंक यू। और प्लान तो आपका हर सबका अच्छा होता है। सब में इतनी खासियत है कि क्या कहूँ। तो सब में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए सब बहुत अच्छे हैं। और हम ही बार बार हमारे कोई भी टीम, हमने सबने टीम बनाई है। लेकिन सबके टीम वाले झूम पर नहीं आते। लेकिन झूम पर नहीं आते तो क्या हुआ, हम उनको ऐसे ही गाइड करेंगे। और मैंने यही सोच रखी है अभी, मैं जबरदस्ती नहीं करती किसी को कि तुम झूम पर आओ, झूम पर आओ। तो मैं एक कहती हूँ कि आप अभी एक दो लोग लाओ, मैं समझाती हूँ आपको। समझाना नहीं आता तो मैं समझाऊंगी। अगर मेरा भी नहीं समझ में आए तो हमारे सब गुरु ऐसे है कि किसी को भी फोन लगाओ तो ना नहीं कहते, आने के लिए भी तैयार है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी टीम से मैं जुड़ी हूँ, तो मैं बहुत बहुत भगवान से भी थैंक यू बोलूंगी। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल टीम। और झूम पर सब आए वो सब के लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ। और मुझे इतना सम्मान देने के लिए लाटकर सर का खास धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत ही लाजवाब रहा मैम। हमें आप मैं हम आपको यूं ही नहीं बुला रहे, जिंदा दिल कहते हैं, क्योंकि आप में खासियत ही है वैसी। तो चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वक्त बहुत हो चुका है दोस्तों। जाते जाते मैं चार लाइन कहना चाहूंगा। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। जी हाँ दोस्तों, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। इन्हीं गुड लाइनों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। फिर से एक बार मैं थैंक्स कहना चाहूंगा आदरणीय रवि जी सातो सर को, हमारे त्रिमूर्तियों को भी, जिन्होंने आज इतना बड़ा मंच हमारे लिए तैयार किया है। और फिर से एक बार थैंक्स कहना चाहूंगा हमारी सुप्रिया मैडम को, जिन्होंने बहुत ही अच्छा आज बाइंड अप किया है। सबसे खास मैं थैंक्स कहना चाहूंगा आप सभी को, जो पहले से अभी तक आप मुझे सुन रहे हो।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर हम कल इसी लिंक से इसी टाइम पे मिलेंगे। जय विश्व लक्ष्मी, जय हिंद, जय जय विश्व लक्ष्मी।